पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद। चंदन का टीका वो सिंदूर हुआ, मान हम लोग अर्पण कर दिए हैं। अब जो भक्तजन, आज बहुत सारे लोग मात्रा में आए हैं, आज पार्किंग नहीं मिल रही थी, इसलिए हमारी वीआईपी पार्किंग चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा भटकना पड़ा है। तो आइए हम गृह स्वामी हमारे श्रीमान और श्रीमती हेमंत कुमार जी और साथ में उनके माता पिता श्रीमान काका और काकी बलराम जी और हमारे बहुत ही होनहार प्रिय पुत्र बेटा नील के साथ में भी हम लोग बोल लेते हैं। भगवान जी को जो भी आप अपने घरों से लाए सभी को एक लागे चढ़ा देंगे, ठीक है ना। ओम घृत इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवारि तेन मासप्लावापि भर्वेतु जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं नैवेद्यं समर्पयामि। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान श्री भगवती मां सीता श्री भरत श्री लक्ष्मण देव श्री शत्रुघ्न देव पवन सुत हनुमान जी महासीतात सर्वदेवी देवता में प्रतिगृहीतां लगा देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम पाराय स्वाहा। हाथ जोड़ लेंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवे ब्रह्मा गणो ब्रह्मणावतं ब्रह्मवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवम् आश्रितः प्राण समायुक्ता पचान्यं चतुर्विधम् आचमन करने। ओम श्री गंगाजलं निर्मलमाचमनीयं समर्पयामि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अभिवादन है। ठीक, अपने अपने स्थान पर हम सब बैठ जाएंगे। हमारे हेमंत जी और अमिता जी, साथ में प्रभनील बेटा, काका श्री बलराम जी, काकी श्री, आज हमारे इस मंच को पुनः एक बार शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे साथी वृंद। प्रभनील बेटा का हारमोनियम पर और साथ में हमारे अनमोल बेटा तबला पर और निकेशा बेटी आई हुई है आज, इनको भी अभिवादन कर लेते हैं। अमीशा कुमार की छोटी बहन और साथ में हमारे आज के हमारे बहुत सुंदर भक्ति संगीत में भक्ति गीत सुनाने वाले स्वयं श्री हमारे मामा श्री उदय सिंह जी, इनका भी आज सानिध्य है हमारे साथ में मंडलीन पर। और मैं रेडियो रिश्ते के सौजन्य से इस त्रिदिवसीय राम कथा को सभी भक्तों के बीच में आज दूसरी रात्रि में ला रहा हूं। हमारे एमडी महोदय श्रीमान शुभम सिद्धांत लाल जी,
हमारे ऑपरेशंस मैनेजर श्रीमान सेन शर्मा जी, रेडियो रिश्ते के मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन मैनेजर श्रीमती हमारे बहुत ही प्यारी माधवी पिल्ले जी, और साथ साथ में ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, और हमारे एडमिन के देखभाल करने वाले एक और सज्जन हमारे श्री राम जी, आपको राम राम। जितने हमारे होनहार आरजेज हैं रेडियो रिश्ते के, आप सबको इस प्रोग्राम में शामिल करता हूं। आरजे शबानू, आरजे निर्मला जी, निम्रा पठान जी, और साथ में हमारे आरजे जयंती बड़ियाची जी फ्रॉम गॉड माइन ताबुआ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। और मैं श्री विनोद रानीगा जी, हाकोट टाइटेनियम मलकाऊ ओकलैंड न्यूजीलैंड के हमारे बहुत ही प्यारे सज्जन हमारे बीच में रूबरू पुनः एक बार दूसरे रात्रि में हुआ है। हमारे इस प्रोग्राम को इनके चैनल के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मिथिलेश प्रसाद जी, आप घर बैठे हैं, हमारी चैनल को भी मैनेज कर रहे हैं आप, और साथ साथ में सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष, सभी मोडरेटर्स के साथ में, और भी अन्य जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको अभिवादन करता हुआ, आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हुआ। हमारे साथ में बहुत सारे लोग कल जुड़े हुए थे, तो आज भी कई लोग जुड़ने वाले हैं, तो आप सबको मैं भरी भरी प्रणाम कर रहा हूं। मैं नित्य प्रतिदिन अपनी माता श्री को मंच के माध्यम से संबोधित किया करता हूं, उनको प्रणाम किया करते हूं। आज माँ जी साक्षात हमारे सामने विद्यमान है। मैं अपनी माँ की चरणों को वंदना करता हूँ, ईश्वर के पिता श्री को उनके चरणों को वंदना करता हूँ, अपने गुरुदेव जी को साष्टांग प्रणाम भेंट कर रहा हूँ, और साथ में जितने भी विद्वत साधु संत समाज जहां भी देश में, जिस देश में भी आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबका आशीर्वाद मिले। और जितने हमारे श्रोता वृंद यहाँ हैं, जो वयोवृद्ध हैं, घर मालिक, हमारे काका काकी बलराम जी, उनके हमारे साधु भाई जी हैं, जो हमारे ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट के पैट्रन महोदय हैं, हमारे श्रीमान माननीय इंद्र सिंह जी, काकी श्री आपको भी, और हमारे आज बीच में काका श्री जयराम जी का भी पधारम हुआ, काकी जी आपका भी, जितने विद्वत साधु संत समाज जन हमारे इस पंडाल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज मैं दिख नहीं पा रहा हूं सबको, लेकिन आप सबको भूरी भूरी प्रणाम कर रहा हूं यहाँ से मंच के माध्यम से। और मैं निवेदन करूंगा, चलेंगे हम लोग विलंब न करते हुए पुनः एक बार रेडियो रिश्ते का ये जो स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम जो है वो हमारे बीच में ला रहे हैं। सभी जितने हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं उनके साथ में होकर के आइए, बेटा प्रवीण के साथ में होकर के, अनमोल बेटा के साथ में होकर के हम लोग बड़े भाव से चले, सभी कोई बोलेंगे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं रघुवंश सिंह जी, आपको भी धन्यवाद है। अनिल भैया, कल आप आए थे मंच पर, आपको भी से स्वागत होगा। पुनः एक बार अगर आए, राशि बेटी आप भी आएंगे। और हमारे बीच में अभितेश बेटा है आज वो भी तबला पर हमारे साथ देंगे। साथ में शिवी देव जी भी पदार्पण करेंगे कुछ देर में। और जितने कलाकार हैं सबको हम प्रणाम करना चाहेंगे। जितने कलाकार इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जहां जहां मैं हो सकूंगा आपको मंच के माध्यम से, लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको मौका मिले कि आप भी अपना सुंदर कला जो है प्रस्तुत करें। कल बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा करी है आप सबकी कला को। मास्टर अशोक भी आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आज वो पुनः एक बार आएंगे। आइए उनके भी सानिध्य में लेते हुए चलेंगे। सभी कोई बोले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। सुमकश्चाय कथंश्च कपिलो गजिकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो गजाननः। श्री गणपति भगवान के। या कुंद इंदो तोषारहारदबलम् या शुभ्रवस्त्रा
या वीणावरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासनम या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्ति विरधि वै सदा वंदिता सामां पातो सरस्वती भगवती निषेव्यापः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागं पाणमहा सयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलभावन मंगलहारी मंगलभावन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि मङ्गलभवन मङ्गलहारी प्रभु सुदशरथ अजय कल की प्रसंग में श्री पूज्यपाद पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन कथा में हम लोगों ने बहुत सारी वंदनाओं को सुना। अंत में जो वंदना करी है वो था बंदव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गणा बसहूं हृदय आगार। श्री राम भगवान से उन्होंने निवेदन करी मेरे हृदय में आकर के हे प्रभु अपने बाणों को संधान करके आप बसो ताकि दुष्ट राक्षस वृत्ति वाले कोई आते हो सामने है तो वो आपके बाण को देख करके वापस चले जाए। और श्री गोसाई जी ने बहुत सारी वंदना करी है। बंदो महिषासुर चरण कल हमारे पैटर्न महोदय ने मुझे याद दिलाया, बड़ी सुंदर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हम रहे ना रहे
लेकिन संतों की वंदना मैं करता हूं, संत चरण को वंदना करता हूं, भू देवताओं की वंदना करता हूं, ब्राह्मणों को वंदना करता हूं कि वे ही हमारे इस कथित कथा को, ये सुंदर श्री रामचरितमानस को हमारे श्रोताओं के बीच में गाएंगे। और कल भी बताए थे हम लोग, रघुवंश भूषणम चरित यह नर कहो सुने हो जे गाय हो। उनको मिलता क्या है? कलिमल मनोमल, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधाय। विनोद जी, जो भी प्रभु का वंदना करता है उनको तो सहज में ही परम धाम श्री भगवान के पावन धाम को प्राप्ति हो जाती है। कलयुग के कोई भी मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कुछ भी नहीं सताता है। ऐसे श्री राम जी की वंदना जो मनुष्य करेगा, जो कथा को गाएगा, जो कथा को सुनेगा, जो कथा को पढ़ेगा, कहेगा, गावत सुनत पढ़त जो भी, श्री रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुने जे गाय। तो आपको मौका कभी लग जाए तो कभी आप पीछे नहीं हटना। और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसी कथा को मैं आज दिन भर बिजी था तो इसलिए सोच नहीं पाया कि कहाँ ले जाए। हम इनसे पूछ भी नहीं पाया कि आज की कथा प्रसंग कहाँ चलना चाहिए। देवी जी भी बहुत बिजी थी आज। जब मैं यहाँ आया थोड़ा देर के लिए, 10 मिनट के लिए, तो अमिता जी इतना बिजी थी, इनसे भी नहीं मैं पूछ पाया। फिर भी अपने मत अनुसार जो मुझे ठीक लगे आज वही कथा लगेगी। चलेंगे, ठीक, चल जाए, ओके। तो आगे बढ़ करके प्रभु पूज्यपाद पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी नाना प्रकार के जितने वंदन आदि करते हुए वहां पहुंचते हैं कि त्रिवेणी में एक संत महात्मा रहते हैं। उस महात्मा बहुत ही प्रखंड विद्वान है। बाबा जी का वर्णन है यहां। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ भरद्वाज मुनि प्रसन्न पयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, सिया राम, सिया राम जय जय राम। आपस संबंध दया निधान, परिमानत पद परम सुजाना। और मकर संक्रांति जब आती है, ये भरद्वाज मुनि राम जी के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। और मकर संक्रांति के समय में तो त्रिवेणी में तो आप जानते हो बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से संत महात्मा का पदार्पण होता है और दान प्रदान करी होती है। नहा धो करके और गंगा स्नान करके, त्रिवेणी स्नान करके जितने महात्मा जन है सब अपने अपने आश्रम पर चले जाते हैं और वहाँ सत्संग चलती है। और एक दिन ऐसा हुआ ना, मकर संक्रांति के पावन पुनीत मेला के अंतर्गत में वहाँ पर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे एक संत का आगमन हुआ। संत श्री याकूब वल्लभ मुनि महाराज जी का पदार्पण होता है। और जब पता लगता है भरद्वाज मुनि महाराज को तो दौड़ करके श्री
याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके चरण को उनको दंडवत प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करते हुए और महात्मा जी को अपने आश्रम पर ले जाते हैं, उनको कुटिया में ले जाते हैं और उनके चरण पखारते हैं। बड़ी सुंदर ये भावना तो पकड़ना चाहिए हम सबको ना। हमारी सरिता शर्मा जी है, बहुत प्यारी कथा करती है। आज की कथा आपको सुना रहा है। संत चरण ऐसे होते हैं। भाग्य बड़े सतगुरु हम पायो, भाग्य बड़े सतगुरु हम पायो। तो गुरु जी आ जाए तो क्या करे गुरु जी का? अपने गुरु जी के आसन लगई रे, अपने गुरु जी के आसन लगई रे। किस आसन पर बैठते हो? कुश लिए जंगल झाड़ से सतगुरु हम पायो, भाग्य से सतगुरु हम पायो बड़ा। और गुरु जी जब बैठ जाते हैं आसन पर तो गुरु जी को क्या करना चाहिए? गुरु जी के चरण पखारने चाहिए। अपने गुरु जी के चरण पखारी दे, अपने गुरु जी के चरण पखारी दे। और किससे पखारेंगे? पनियाली गंगा घाट से सतगुरु हम पायो बड़ा, भाग्य से सतगुरु हम पायो बड़ा, भाग्य से सतगुरु। कबीर जी का बड़ा सुंदर कथा है और कबीर जी गुरुपंथी बहुत सुंदर गुरु महिमा लिखते हैं। वो गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं अपने कबीर मंसूर पढ़िया, उसमें देखे गुरु की महिमा क्या बताई गई। और गुरु जी की चरण पखार लिए तो क्या करें? अपने गुरु जी के भुइया रमई दे, उसके लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। लकड़ी लिए चंदन घाट से सतगुरु हम पायो बड़ा, भाग्य से सतगुरु हम पायो बड़ा। और जब धुइयां रमा जाती है तो गुरु जी की आरती करी जाती है। यही नियम है। अपने गुरु जी के आरती उतारी दे, अपने गुरु जी के, अपने गुरु जी के आरती उतारी दे। कहे कबीरा अनुराग से सतगुरु हम पायो बड़ा, भाग्य से सतगुरु हम पायो बड़ा, भाग्य से सतगुरु हम पायो। ये गुरु महिमा बहुत विस्तार है। गुरु महिमा का वर्णन तो आप जानते हो हर पुराणों में इनकी, और रामायण श्री में तो खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब अवधपुर छोड़ करके जब आए हैं वन में, तो पहला तो आप जानते हो कि पहला आश्रम उन्होंने कहाँ गई मालूम है? त्रिवेणी जी का दर्शन पा करके वो गए श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम। यही भरद्वाज मुनि जो राम जी के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, आज याज्ञवल्क्य मुनि को अपना परम गुरु मान लिया है, उनको बिठाया है दिव्य आसन पर, उनकी सब पूजा करके, और तब एक संशय दूर करने के लिए प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? नाते संशय पड़ मोरे,
मन में किसी प्रकार का संशय पैदा हो जाए, कभी भी, जब भी, जहां भी, संशय को बढ़ने नहीं देना, वो वृक्ष को बढ़ने नहीं देना। छोटा सा पौधा होगा, वो धीरे धीरे वो संशय इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना विकराल रूप ले लेगा कि वो संशय हमारी जीवन को खत्म कर देगी। इसलिए डाउट्स को क्लियर करना है। लेट्स क्लियर ऑल द डाउट्स एकदम बिगिनिंग में, उसका संशोधन एकदम शुरुआती दौर में कर देनी चाहिए। और यही संशय को लेकर के बैठा है आज चरणों में याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के श्री भारद्वाज जी महामुनि क्या पूछ रहे हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, क्या संशय, करतल वेद तत्व सब तोरे, कहत मोहि लागत भय लाजा। दो बात, एक तो भय लग रहा है मुझे आपसे पूछने से, और दूसरी मुझे शर्म आ रही है, मुझे लज्जा हो रही है कि आप हंसेंगे तो नहीं। देखिए छोटी छोटी बातें भी कभी कभी इतना मुश्किल में डाल देती हम सबको। हम सोच रहे हैं ये पूछे कैसे, ये पूछेंगे तो भैया, ये कभी कभी हमारी माताएं होते पल्लू ऐसे उठाए लेने तो पूछे ताकि वो चेहरा ना दिखाए। और आदमी तो क्या करे भैया। एक गांव था ना, एक गांव में एक महापुरुष होते थे, और वो महापुरुष बड़े बेचारे पुराने किस्म के आदमी थे, बहुत ओल्ड स्कूल था वो। उनको चाहिए था कि बहुएं जब घर के आसपास में घूमे ना तो घूंघट करा करें। और एक आदमी विदेश से आया हुआ था तो बैठा गांव में देख रहा था, ये जब बहुएं, ये बाबा जी जो बैठे हुए हैं खाट पर चारपाई पर, उनके बगल से गुजरे तो बाबा जी अपना ये शाउल रखे हुए थे ना, वो ओढ़ ले ऐसे ओढ़ ले, तो फिर रख दे, फिर से फिर बहुएं कोई झाड़ी पूछा करने आए, कोई क्या करने जाए, तब भी बाबा क्या करते हैं, फिर ओढ़ लेते। और ये महात्मा देख रहे थे, ये महाजन ये देख रहे थे, भैया ये महाशय बोले क्या बात है, ये बाबा जी क्यों ऐसे कर रहे हैं। नजदीक गए, बोले बाबा जी ये आप क्या कर रहे हैं। बोले जब घर की बहुएं बोले बगल से पास हो रही हैं तो आप ये ओढ़ लेते हो। बोले क्या करिए, जमाना चली गई बेटा, जब उस समय था तो हमारी बहुएं घूंघट करके आती थी, अब वो नहीं करती तो हम कर लेते ना। समय का बदलाव हुआ भैया, समय का बहुत इतना जल्दी बदल गया समय कि क्या करें। मैं एक जगह पूजा करा रहा था तो वो बच्चे थे छोटे वाले, तो सबको कह रहे थे भैया लाओ सबको डोरा बांधना है, बद्दू बली वराज सबको बांधना है। तो ये छोटा वाला बैठा हुआ था कोना में इधर, तो उसकी माँ बोली कि बेटा जाओ पंडित जी के पास में और डोरा बांध देगा। तो उसने क्या बोला मालूम, पंडित जी मेरे पास नहीं आ सकते क्या। कहने का तात्पर्य है देखो जमाना बहुत बदला। लाज भय ये पहले के समय था कि जब इतने कोई बात पूछना हो तो बड़ी शर्म आती थी, कैसे पूछे इसको, क्या पूछे। अब यह इतने विद्वान याज्ञवल्क्य जी, और इनको जो बात पूछना वो बात इतना इनको खाए जा रहा है, भय भी लग रहा है, लज्जा भी लग रहा है, दोनों बता दिया कि मुझे भय लग रहा है, मुझे लज्जा भी हो रहा है। और सुना है कि संत कहे संत कहे असनीति प्रभु, क्या नीति बताए। श्रुति पुराण मुनि गावो, क्या गाते हैं, हुई ना विमल विवेक हुई है ना विमल विवेक गुरु सन कीन दुरा। कल्याण नहीं, कल्याण नहीं, विवेक नहीं होने वाला हमारे। अगर हमने कोई बात अपने माता पिता से छुपा रखी है, वो हमारे गुरु के बराबर है। प्रथम गुरु कल बताया था आपने, मातृदेवो भव, दूसरे गुरु हमारे पिताजी। जब देवव्रत जो बाद में चल के भीष्म पितामह हुआ,
मां गंगा ने ला करके महाराज संतनु को उसको वापस सौंपा। तो महल में ले जा करके बड़ी भव्य स्वागत करने तदुपरांत शांतनु महाराज बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने पुत्र देवव्रत से पूछे कि आपके गुरुओं ने क्या क्या शिक्षा दी आपको बेटा। उसने कहा पिता महाराज, मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली इस बात का कि माता की श्रृंखला जो होती है ना, एक माता की श्रेणी जो होती है वो 1000 गुना पिताजी से ज्यादा होता है। और पिताजी का बेटा तो पिता महाराज, पिताजी का जो श्रृंखला होता है 100 गुना ज्यादा गुरुजी से होता है। अब आप इस पर विचार करिएगा, हम और आप विचार करें, हमारे आपके माता पिता हैं, क्या हम उन्हें वो दर्जा दे रहे हैं? क्या हम उन माता पिता को वो सम्मान दे रहे हैं? अगर ना दे रहे हैं तो आज से बदली कर लो ना, आज से जुड़ जाओ। क्योंकि भगवान में, मंदिर में जाते हुए भगवान भी पूछता है, बेटा तुम्हारे घर में मां पिता है, क्या तुमने उनको प्रणाम किया है? अगर ना प्रणाम किया ना तो वापस जा, क्योंकि यहां तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। घर में जो भगवान बैठे हैं उन भगवान को तुमने तिरस्कार करके मेरे पास आए हुए हैं, क्या मिलने वाला है? जो भगवान तो तेरे घर में है उनको तो तुमने आदर किया नहीं, उनका तो सम्मान किया नहीं तुमने। इसलिए प्रातः काल उठ करके रघुनाथा, पहले बताया माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, नायम माथा। यह है हमारी संस्कार, यह है श्रुति का ज्ञान। और ऐसे ज्ञान मिल जाए, ऐसी बात जो मिल जाए जो गूढ़ रहस्य है, इस गूढ़ रहस्य को थोड़ा सा जीवन में उतार ले हम लोग। बस देखे, जो घर में माँ पिता है ना, उनका आप प्यार करें, उनको रोज प्यार करें, उनको रोज वंदना करें। मेरी वाली बैठी है, मैं झूठ नहीं बोलता, उनको 2 रोज ना देखूं ना 1 रोज ना देखूं, मेरी आफत हो जाती। मुझे लग रहा कि मेरी बहुत अनुभव होने वाली है, इसलिए कम से कम फोन तो लगा देते। अभी 2-4 हफ्ता बहुत बिजी थे, फिर भी माँ कैसी हो, माँ का आदर, माँ का सम्मान, क्योंकि अब डबल प्यार मिल रहा है इससे ना। श्रीमान जी रहे नहीं, पिताश्री रहे नहीं, और वो जब होते थे तो हम दोनों जब बैठ जाते थे तो हमारी 2-2, 3-3 घंटा की सत्संग चलती थी। लेकिन आज सत्संग तो नहीं करती है, लेकिन मैंने कहा माँ कैसे चलेगी, टाइम बहुत प्रेस है। बोले बेटा चलेंगे। एक 91 ईयर ओल्ड के लिए ये इतना जरूरी है कि मैं बताऊं आपको कि अपने हिम्मत बांधती है, भगवान का भजन करती है। मैंने आज बेटा कोई फूल नहीं चढ़ाया भगवान के पास में। मैंने क्यों ऐसा अस्कत लगा, मैं गया पूजा रूम में, देखा हर एक फोटो पर एक छोटा छोटा फूल रखा हुआ है। हमारे घर में इतने यार्ड होते हैं लेकिन गार्डन नहीं होती है, इस उम्र में वो गार्डन करती है। मैं क्यों अपना नमूना दे रहा हूं, क्योंकि हमारे माता ऐसी हैं। हमारे सामने जीजा उमेश बैठे हुआ है, मैं जब भी इनके घर जाता हूं ना तो पिताश्री को मैं पिताश्री बोलता हूं। इतने प्यारे इंसान है दोनों, मां शारदा, पिताश्री राम जी, दोनों जैसे इनके नाम है ना वैसे वो दोनों माता पिता भी हैं। और ऐसे ऐसे नमूना मैं प्रस्तुत करूं जहां घर में जाता हूं, यहाँ पे ये पतो ना है, बिल्कुल नहीं, इनके पतो नहीं है, इनकी बेटी है वो। जिस तरह से दोनों इनको प्यार देते हैं ना, यही सम्मान होता है, यही प्यार होता है, यही हमारी संस्कृति है। और आज देखें, अगर ये पढ़ के हम लोग खुद न सुधर पा रहे हैं, भगवान जाने कल क्या होने वाला है, हमारी भविष्य का क्या, हमारी गंतव्य होगी, ये आप और हम नहीं जानते। मैं निवेदन करूंगा, आज मैं श्री उदय सिंह मामा जी से, मामा जी सुंदर भक्ति का प्रसंग हमारे बीच में आप रखें। आइए हारमोनियम पर, फिर परनील बेटा आएंगे, फिर जरूर एक सुनाएंगे। हमारे अभिदेश बेटा, आप
थोड़ी देर में मंच पर आओगे जरूर। सुंदर तबला शिवी आए हुए, शिवी आए, जब शिवी आ जाए तो उनको कहना मेरे पास आए। धन्यवाद जी, बड़े प्यारे, बहुत ही अच्छे मैंडलिन वादक। मैं इस प्राइवेट कथा में ओकरे रामायण संस्था ट्रस्ट का नाम क्यों लाता हूं, क्योंकि हम लोग उस संस्था से जुड़े हैं। हम लोग जितने काफी लोग यहाँ हैं सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे कर्ता धर्ता हैं हमारे ट्रस्टी महोदय आइए इनके मुखारबिंद से, और इनके काका श्री है जो हम सामने बैठे हमारे हेमंत कुमार जी, इनके काका श्री हैं। कि प्रभु तेरे दरबार की महिमा पार है, और आज बंदा भी न जान सके कि प्रभु तेरा क्या विचार है। तू ही देता है और तू ही दिलाता है, तू ही मारता है प्रभु और सबको तू ही जिलाता है। तू शरण में आए, शरण में आए है हम तुम्हारे, दया करो ऐ दयालु भगवान।
सवाल है एक्स सारू लोटो का, और इनसे आगे निकल गए इनके पुत्र कव्वाल दवेन, और ढोलक में उस्ताद हमारे परमेश नाथ। मैं कभी कभी पूछता हूँ मामा श्री, ये कैसे संभव हो सकता है बच्चे इतना ज्यादा? तो बोले याद करो बेटा, बोले जब तुम लोग आते थे शुरू शुरू में ना, तो जब अपने मामी श्री हमारी है आई हुई है प्रेमला जी, बोले अंदर पेट में सीख रहे थे। सही बोल रहे, सही बोल रहे। इतना कलाकार जो इधर से उधर कर दे, हारमोनियम आवाज यहां से वहां ले जाए, क्या बताएं इनको हम लोग कैसे कलाकार हुए हैं। मैं ऑनलाइन वीडियो से सारी देश विदेश में जो हमारी प्रोग्राम जाती हैं, इंडिया से बहुत सारा फीडबैक आता है। इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे देश में बैठे हैं जहां इंग्लिश ही चलती है, लेकिन भारतवंशियों, ये देश में भी हम लोग हिंदी बोलते हैं। और आप तो सब जानते हैं, बहुत सुंदर आज जो सिखाया, जो बोला है, अति उत्तम बोला है। इसलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक कलाकार का सम्मान ऐसे ही हो। आज इतने सेवाएं इन्होंने समाज की करी है, फिर भी इस घर के लिए इन्होंने बहुत सारी करी है। जो साउंड चल रही है ना, उसने कहा कि बेटा लगा रहे था, बोले जितना पुराना मैं हूं उतना पुराना ये साउंड भी है। डिजिटल का जमाना, बोले ये सब नहीं चले। हमने चिंता मत करो, आप जो है वो लगाओ ना मां। और कितना सुंदर कल का साउंड था, आज भी कितनी सुंदर साउंड आपके बीच में आ रही है विनोद जी, इसका आप ही अनुमान लगा सकते हो। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। आगे बढ़ते हुए मैं चलता हूँ आपको लेकर के इस प्रसंग में। संशय अब इतना बढ़ गया है कि उस गुरुदेव के चरणों को वंदना करते हुए याज्ञ वल्लभ से श्री भरद्वाज मुनि एक प्रश्न पूछते हैं। और क्या प्रश्न पूछते हैं, चलेंगे चौपाइयों के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। और मैं दूसरा जो कलाकार हमारे बीच में आने वाले हैं वो है शिविदेव, और उनसे निवेदन करूंगा मैं वो मंच पर हमारे विराजमान हो। लेकिन उससे आने से पहले हम हमारे जो घर के बेटे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरूर आप छोटा सा भजन सुनाएंगे। कल इन्होंने एक बहुत सुंदर भजन सुनाई हम सबको, जिनके हृदय श्री राम बस, बहुत प्यारा। आइए भाव से हम सब बोलेंगे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के। अब भरद्वाज मुनि का प्रश्न ये था, क्या था आप सब सुने हमारे साथ में। संतत जपत शंभु अभिलाषी, शिव भगवान जान गुणराशि, काशी मरत परम पगल, शंकर भगवान का नाम जपने से, काशी एक बार दर्शन करने से भगवान शंकर के परम धाम को जो प्राप्त हो जाते हैं, और वही शंकर जिस नाम को जपते हैं। अब यही मैं जानना चाहता हूं, सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछे कोई,
तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरा दुख सया भया रोष रण रावण एक राम को मैं जानता हूं, जो सम्राट दशरथ जी के पुत्र हुए, वन ने उसकी पत्नी को निशाचर लोग डाल दिया और उनकी खोज में वो बन खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता। जो राम वन में पहाड़ों से, पेड़ों से, पत्तों से, मृगों से, खगों से पूछता है कि क्या तुमने मेरी सुंदर पत्नी को देखा? क्या वही राम है जो ब्रह्म है, जिसको शंभु जपते हैं? प्रभु सोई राम के अपर को, प्रभु सोई राम के, क्या वही राम है कि और कोई है? प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचार। राम कौन है? जिसका नाम त्रिपुरारी जी जपते हैं। तो भरद्वाज मुनि इस प्रश्न को सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि जी मुस्कुराए। मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूं, मुझे पता है कि आपको मालूम है, सिर्फ आप सत्संग के माध्यम से राम कथा सुनने के लालायित है, इसलिए तो ये पूछ रहे। लेकिन एक चीज बड़ा सुंदर बताया याज्ञवल्क्य जी। क्या बोला? राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कैसे है? चंद्रमा की किरणों जैसा है। राम कथा शशि किरण समाना। जो संत लोग होते हैं ना, वो चकोर की तरह इस राम कथा को पान करते हैं। संत चकोर कर नहीं जी पाना। ऐसे संशया की न भवानी, ऐसे संशय की न भवानी। महादेव तब कथा बता। तेरा संशय नहीं है सिर्फ है राज। सारी जगत की जननी जगदम्बा पारम्बा आदिशक्ति मां भवानी के भी यही संशय था। और तब त्रिवेणी में बैठा, पावन त्रिवेणी के तट पर, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्री
यादवपुरी महाराज ने महाराज सदाशिव भोलेनाथ की कथा को लेकर के अब बैठ गए। बोला क्या? एक बार शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। यही संशय शुरू हो गया भवानी का। अखिलेश्वर जान करके अगस्त मुनि महाराज ने शंभुनाथ की पूजा करी, आसन पर बिठाया और तब कथा किया। मैया को लगा जो अभी से वक्ता का पूजा करता है वो क्या कथा करेगा, और संशय बढ़ गया। कथा सुनी नहीं। भगवान शंकर और या अगस्त मुनि दोनों आदान प्रदान किए। अधिकारी पाकर के शंभुनाथ ने राम कथा वर्णन करी। जब अगस्त मुनि अपना खत्म किया, क्योंकि सत्संग का महिमा तो यही है, कभी एक तरफा नहीं होती है, दो तरफा होती है, इसलिए आदान प्रदान करी जाती है। कथा में हम पूछे आप कहें और आप कहें तो हम पूछे, यही होना चाहिए। जो जानता है वो बोले। और यही सुनते गाते कई दिन बीत गए। अब भगवान सदाशिव शंकर निर्णय कर लिए कि हमें जाना है, वापस अपने कैलाश पर्वत पर जाना है। लेकिन समय उस काल में चल रहा था, दंडी कारण से गुजरते हुए त्रिभुवनपति भूतनाथ भगवान ने सोचा कहीं मेरे इष्ट देव दर्शन दिखा दे तो। और तभी प्रभु राम भगवान श्री अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ में दंडी कारण से गुजरा। शंभुनाथ ने देखा प्रभु को और गुप्त रूप से परमात्मा प्रकट हुए हैं सारे संसार के दुख को दूर करने के लिए। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद बोल करके उनको प्रणाम कर लिया। लेकिन मैया सती पुनः एक बार विस्मित तो हो गई, धर्म में पड़ जाती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है? शंभुनाथ भगवान के अनुरोध पर राम जी की परीक्षा के लिए चल गया। सीता का रूप धरती है, भगवान अपनी लीला का विस्तार करता है। मैया चकित हो जाती है, वापस आती है, शंभुनाथ के पास में आओ। शंभुनाथ से कहती कि हे स्वामी, मैंने कछु परीक्षा ली, बच्चे से आपने से सच्चिदानंद करके प्रणाम किया, ऐसे हम भी कर। भगवान घटघट में बसने वाले त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ ने देख लिया कि सती मैया ने क्या किया। उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से वो मेरे पत्नी रूप में नहीं होगी। और जाकर के कैलाश पर्वत पर त्रिशूल गाड़ दिया, मृगशाला बिछा दिया और राम नाम के जप में जुट गया। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम राम सीता राम। बहुत साल बीत गए, इतने साल बीत गए। भगवान राम जी के ध्यान करते हैं, समाधि में डूब गए। और एक दिन समाधि टूटी। राम
राम राम मुख से सुन करके दौड़ी आई मैया, प्रभु के वाम भाग में विराजीने लगी। प्रभु भोलेनाथ ने देवी का सामने आसन दे दी। देवी आप दुखी हो, मैं तुमको कथा सुनाता, लेकिन भगवती के हृदय में कोई भावना नहीं, कोई कथा सुनने की इच्छा नहीं। ऊपर से विमान जा रहे हैं। पूछा नाथ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये तेरे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? तेरे पिता को प्रजापति की पदवी मिली। देवी, सबका निमंत्रण, हमें निमंत्रण नहीं। कोई बात नहीं, पिता, मित्र, गुरु और प्रभु के घर जाने की कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने बार बार मना किया, देवी मत जाओ। गई और वहां गई तो धोखे में रह गई नहीं। सादर भले मिली एक माता, बहने व्यंग कर दी। और जब मख में गई, यज्ञशाला में गई, तो क्या कतहु न देख शंभू कर भागा। शंकर भगवान का कोई भी जगह नहीं। और जिस यज्ञ में शंकर जी ने, वो यज्ञ का कोई परिणाम नहीं होने वाला है। मैया क्रोधित हो जाती। सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा, जिन्होंने करी शंकर निंदा। और हे पिताजी, तुम भी भली बाकी पछताओ। ऐसे कह करके योग शक्ति से, योग माया से भगवती ने अपने तन को आग लगा दी। और बाबा जी का आज की प्रसंग का अंतिम चौपाई। सती मरता हरि संग, सती मरता हरि संग, जन्म जन्म शिव हे हरि, जब जब मैं जन्म, जहां मैं जन्म, शिव जी मेरे पति रूप में। ऐसा संकल्प लेकर के जब मरी है तो हरि इच्छा बलवान, और हरि ने वही कर दी। और जाकर के हिमालय राज की पुत्री बन करके जन्मी है। और जन्मी है तो सब तरफ समाचार मिल गया है। नारद को भी समाचार मिल गया है। नारद गए हैं और भगवती जननी का दर्शन करने के। आज शुक्रवार से आदिशक्ति प्रारंभ जगदम्बा की कथा तो होनी चाहिए थी ना। इसलिए आज देवी की प्रेरणा से हम लोग कुछ शिव जी, कुछ राम जी और कुछ श्री भगवती माँ की कथा को श्रवण किए हैं रेडियो दृष्टि के माध्यम से। आज का प्रसंग जो है वो हम थोड़ी देर में खत्म करने वाले, लेकिन हमारे बीच में छोटी छोटी दो भजन आएंगी। एक हमारे श्री देवों के द्वारा, एक हमारे प्रवीण बेटा का, प्रवीण बेटा आरती गाएंगे आज, लेकिन शिव देव जी वो भजन हमारे बीच में करेंगे। आइए शिव देव और उनके परिवार पर साथ देने वाले हैं उनके छोटे भाई साहब अभिदेश। आइए, आप सबका स्वागत है। और मैं जब तक तैयार हो रहे हैं, इस बीच में निवेदन करता हूँ सबसे, कल हम लोग अंतिम दिवस है, ठीक 7:30 से 8:30 बजे कथा होगी। फिर यज्ञ का प्रसंग है, थोड़ी देर हवन होगी। यह हम लोग कोशिश करेंगे यज्ञ पहले हो जाएंगे। धन्यवाद। ठीक, अमिता याद दे रही हमें, यज्ञ हम लोग पहले कर लेंगे कल, तो आप लोग निश्चिंत रहें। जैसे कथा खत्म हम लोग आरती ही करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। ठीक ना? आप सब कल सैटरडे है, कई जगह पर कमिटमेंट्स होगी, तो लगता था कि आप ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे,
इसलिए मेरी VIP पार्किंग चली गई थी आज। कोई बात नहीं, धन्यवाद है सबका। हमारे हेमंत जी ने व्यवस्था कर दी पड़ोसी आंगन में, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी कार होगी वहां जब हम यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। आइए श्रीदेव, धन्यवाद जी। मैं भैया बेली को और उनके परिवार को और मनोज जी मनीष और रीना दोनों को स्वागत करता हूँ। फिजी से ऑनलाइन व्यूइंग कर रही हैं और उनको लग रहा है कि वो आज शायद ही बैठे होंगे इस आंगन में। बिली भैया कल लिखे कमेंट में विश आवाज दिया, तो बिली भैया विश यू स्टे देयर बिकॉज कोविड-19 चल रही है। 14 डेज क्वारंटीन, इधर 3 डेज की कथा खत्म हो जाएगी, इसलिए आप वहीं रहें जहां है, वहीं से ऑनलाइन देख लीजिएगा। शिवदेव हमारे बीच में बड़े प्यारे I1 सेफ्टी और इनके भूतपूर्व ने आगे भविष्य काल के मैनेजिंग डायरेक्टर और इनके छोटे भाई साहब अंकुश। जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के लजीने, देख लो मेरे दिल के लजीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। मुझको फिर पीना वैभव न यश चाहिए, मुझको फिर पीना वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख में सुख में ऐसे अमृत को पीने, सुख में ऐसे अमृत को पीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा चिंतन करूं। सच्चा आनंद है इस जीने, सच्चा आनंद है इस जीने में। जानकी बैठे मेरे सीने, जानकी बैठे मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के लजीने, देख लो मेरे दिल के लजीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी
बहुत 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 धन्यवाद बेटा। हमारे रेडियो रिश्ते का ये कार्यक्रम हमारे हेमंत, अमिता, साथ में उनके माता पिता श्रीमान श्रीमती बलराम जी और उनके पुत्र, इकलौता पुत्र हमारे प्रभनील कुमार बेटा, उनके बेटे और साथ में सोनू बेटी और जमाई राजा दिनेश जी और शनाया, छोटी शनाया, ये उसको कैसे भूले हम लोग। और हाँ, तोता उड़ गई थी, थोड़ा बहुत वापस लौट के आ गई। एक हवन किया चली गई, दूसरा हवन किया वापस आ गई, तीसरा हवन में क्या होने वाला प्रभु जाने। तो बहुत खुशी की बात है, तोता उड़ करके कितनी दूर चली गई, वापस चली आई, कुछ होगा इसमें भैया संदेश। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सद्दाम राव बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 मिनट आपका ज्यादा समय मैंने दिया है और साथ साथ में हमारे जितने रेडियो रिश्ते के कर्मचारी आप सबको और साथ में मिथिलेश प्रसाद जी और हमारे विनोद रानीगा जी, मनाकाउ हाकोट्स टाइटेनियम, ओकलैंड न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे सज्जन आज हमारे बीच में बैठे हैं, लाइव हमारे प्रशासन कर रहे हैं रेडियो रिश्ते के कार्यक्रम को। और साथ साथ में मिथिलेश और हमारे सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन की तरफ से उन सबको भी धन्यवाद। सभी विद्वत सज्जन जो भी आए हमारे सामने सबको बुरी बुरी प्रणाम, धन्यवाद। कल 7:30 बजे मिलेंगे, लेकिन आप आरती का समय हुआ है, आप सब खड़े हो जाए। दो आरतियां हमारे पास में है और उन आरतियों को लेकर के हम चलेंगे। धन्यवाद विनोद भैया आज के प्रोग्राम के लिए।